पाकिस्तान भले ही रंग बदल ले, नाक रगड़ कर माफी भी मांग ले, मोहब्बत अमन चैन की पेशकश कर दे, लेकिन हिंदुस्तान भी प्रेम की पाती लिखने लगे, ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान खटका हुआ है। लिहाजा भारत पाकिस्तान का नाम चेहरे पर रिएक्शन के लिए आज भी काफी है। भारत पाक के रिश्ते पर ही इतिहास एक बार फिर से कुछ याद दिला रहा है और हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। क्यों अहम है 16 दिसंबर, क्या हुआ था साल 1971 में, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये नज़ारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ का है। भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोल्जर-थॉन का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सोल्जर-थॉन को हरी झंडी दिखाई। सोल्जर-थॉन में शामिल होने के लिए जब रायपुर वाले पहुंचे तो यहाँ की रंगत ही निखर गई। जबरदस्त उत्साह छलका। इवेंट को हरी झंडी दिखाते हुए जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने इस सोल्जर-थॉन का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करना बताया, ताकि नई पीढ़ी फिट रह सके। आगे उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जब हम सब एकजुट होंगे तो नक्सलवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दरअसल हर साल 16 दिसंबर को 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की सालगिरह के तौर पर विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद न केवल एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति भी बदल गई थी। विजय दिवस 1971 के युद्ध की गाथा समेटे हुए है, जिसमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी बेमिसाल रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को 11 भारतीय वायुसैनिक ठिकानों पर हवाई हमले से की थी। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के जनरल यादा खान की कमान में एक सैन्य शासन द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर व्यापक नरसंहार किया जा रहा था, जिसकी वजह से युद्ध को मजबूर होना पड़ा था। ये युद्ध भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ा गया था। आपको बता दें कि इसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला। इस युद्ध का परिणाम पाकिस्तान का विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश की स्वतंत्रता के रास्ते खोले। ये युद्ध न केवल सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का उदाहरण था, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके प्रभाव को भी दर्शाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध की जड़ें 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन तक जाती है। विभाजन के बाद पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश। हालांकि दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधताएं भी थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया। 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की मांग भी की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व में इसे खारिज कर दिया। इस राजनीतिक असमानता के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष और विद्रोह की लहर उठ गई। आपको बता दें कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत ढाका में व्यापक सैन्य कार्रवाई की, जिसमें हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। इसे रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग और अवामी लीग के समर्थक स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसे मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई हिंसा के कारण लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और भारत के पूर्वी हिस्सों विशेषकर बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। भारत पर इस शरणार्थी संकट का गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। भारत ने शुरुआत में कूटनीतिक तरीकों से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। पाकिस्तान के निरंतर सैन्य अत्याचार और शरणार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए भारत ने सैन्य हस्तक्षेप का फैसला लिया।
3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए, जिसे जवाबी कार्रवाई में भारत ने पूर्ण युद्ध में तब्दील कर दिया। ये युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर लड़ा गया। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी यानी कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता सेनाओं के साथ मिलकर आक्रमण किया। भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीति और मुक्ति वाहिनी के स्थानीय समर्थन ने युद्ध को पूर्वी मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ाया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई। इस आत्मसमर्पण के साथ ही भारत ने युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। ये दुनिया के सबसे बड़े और तेज सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कौन कितना बहादुर है। यानी कि 16 दिसंबर की तारीख भारत के उन युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो भारत भूमि की सेवा करना चाहते हैं। बेशक कुछ तो बात रही होगी उस दौर में, वरना लगभग 54 साल के बाद ये कहानी आज भी नहीं पढ़ी जाती। 16 दिसंबर का ये इतिहास कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी कि छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी और करेज। नमस्कार।